Hey friends, welcome to my YouTube channel. So today we will study about India in 1952. So let's start. See, in last video 1951 वाले में हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस का रिज़ल्ट 1952 के अंदर आया था और लोकसभा और राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। सी राज्यसभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 3 अप्रैल को और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 और पार्ट 5 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं एंड उसका काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नेम राज्यसभा 23 अगस्त 1954 को रखा गया था। मीन्स 23 अगस्त 1954 से पहले राज्यसभा का नेम काउंसिल ऑफ स्टेट्स ही था और 1954 के बाद में उसे राज्यसभा नेम दिया गया था। राज्यसभा का टेन्योर, राज्यसभा इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। मीन्स राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, उसका कोई पर्टिकुलर टेन्योर नहीं है। उसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल बाद में रिटायर हो जाते हैं और इस तरह से राज्यसभा वर्क करती है। सो ये राज्यसभा के बारे में। इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है राज्यसभा के बारे में, जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, जिसमें से 238 मेंबर्स होते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से और 12 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया के अंदर जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो है 245 के अंदर 233 यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स से हैं और 12 प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किए हैं। हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा कौन है, रामनाथ कोविंद। सो आप इस तरह से रिलेट भी करते जाइए कि अगर राज्यसभा का टेन्योर पूछा है देन लोकसभा का क्या होता है, कैग का क्या होता है, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। 30 ईयर्स से पहले कोई भी पर्सन राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता। फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। वही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हैं। मींस इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाता है। और एट प्रेजेंट जो कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, तो वही एट प्रेजेंट हमारी राज्यसभा के चेयरमैन हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है राज्यसभा के बारे में। इसके अलावा भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है, सो आप वो पढ़ सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट लोकसभा। लोकसभा इज कॉल्ड एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस कहा जाता है लोकसभा को। लोकसभा के अंदर लोकसभा का इस्टेब्लिशमेंट 17 अप्रैल को हुआ था और लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 के अंदर लिखा हुआ है। 81 पार्ट 5 के अंदर लिखा हुआ है। लोकसभा का नेम भी हाउस ऑफ पीपल था, जिसे लोकसभा रखा गया था 1954 के अंदर। सो ये दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों का नेम 1954 के अंदर ही राज्यसभा एंड लोकसभा रखा गया था। लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद में फिर से न्यू इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के साथ लोकसभा के मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है, जो कुछ समय पहले तक 552 थी और फिर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वो 550 कर दी गई थी, क्योंकि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 2 एंग्लो इंडियंस जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे लोकसभा के अंदर, वो सीट्स अबोलिश कर दी गई थी और जो SC ST के लिए लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन था उसे 10 ईयर्स कंटिन्यू कर दिया गया था। सो एट प्रेजेंट 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की और जिसमें से 543 एट प्रेजेंट मेंबर्स है लोकसभा के अंदर, जिसमें से 530 यूनियन टेरिटरीज से हैं, 530 स्टेट्स से हैं एंड 13 यूनियन टेरिटरीज से हैं। और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। और जो लोकसभा की मीटिंग होती है वो प्रिसाइड्स करते हैं स्पीकर। सो तो हमारे इंडिया के फर्स्ट स्पीकर है वो है GV मावलंकर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो एट प्रेजेंट इंडिया के स्पीकर है वो है ओम बिरला, जो कि 17th लोकसभा स्पीकर है। सो ये था लोकसभा के बारे में इम्पोर्टेंट। लोकसभा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि जो लोकसभा का स्पीकर होते हैं उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे कि
अगर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का तो उसे प्रिसाइड्स करते हैं लोकसभा के स्पीकर। और जो मनी बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये डिसाइड करने की पावर कि वो मनी बिल है या नहीं लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। और भी कुछ पावर्स है लोकसभा की, स्पीकर्स की एंड चेयरमैन की राज्यसभा के। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये था राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में इम्पोर्टेंट, जिससे आप रिलेट करके और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। होप आपको ये पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।